वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Hi guys, welcome. In previous video I told you the plan of kitchen. Now today I am going to tell you elevation of kitchen. So let's continue. So first we will start with plan wall A. So हम यहाँ से plan wall A का साइज लेंगे. plan wall A का साइज है 10 feet. मैं यहाँ पे विद दी हेल्प ऑफ लाइन कमांड 10 फीट की लाइन ड्रॉ की. मैंने इसकी हाइट रखी है 7 फीट एंड ये अगेन 10 फीट एंड ये 7 फीट. अब मैं यहाँ पे स्कर्टिंग दे रही हूँ यहाँ पे 3 इंचेस की, और ये मैं एक्सटेंड कमांड की हेल्प से लाइन को एक्सटेंड करा दिया. अब मुझे यहाँ पे पार्टीशन देने हैं, तो मुझे यहाँ पे जो ये मैंने टॉप व्यू बनाया है प्लान किचन का, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान सेट करने पड़ेंगे पार्टीशंस. तो सबसे पहले मुझे डिवाइड करनी पड़ेगी. मैं नीचे से इसकी हाइट दूंगी 2 फीट 6 इंचेस विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट कमांड. स्लैब का मैं हाइट छोड़ रही हूँ 2 इंचेस. एंड बीच में टाइल्स पोर्शन है 2 फीट एंड रेस्ट ऑफ टॉप के लिए. नाउ नेक्स्ट मैं इसके पार्टीशन करूँगी. मैं यहाँ विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी. प्लान वॉल 8 चेक करेंगे हम. यहाँ पे मैंने 2 फीट के ये वुडन शटर के लिए 2 फीट के ग्रेन ट्रॉली और ये स्टोव के लिए देन वुडन शटर. तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी. सबसे पहले मैं वुडन शटर के लिए, तो विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट कमांड मैं यहाँ पे 2 फीट की छोड़ूंगी वुडन शटर के लिए. नाउ 2 फीट अगेन ग्रेन ट्रॉली के लिए एंड अगेन स्टोव के लिए 2 फीट. मुझे कमांड रीयूज़ करने के लिए स्पेस बार क्लिक करना है, बार बार डालने की नीड नहीं है. अगेन हमारा है वुडन शटर. वुडन शटर है हमारा 1 फीट 6 इंचेस. तो मैं अगेन ऑफसेट कमांड का यूज़ करूँगी 1 फीट 6 इंचेस. एंड नाउ है हमारा बीपी, वो है 6 इंचेस का. तो यहाँ पे मैंने 6 इंचेस का ऑफसेट दिया है बीपीयू के लिए. जो कॉर्नर है ये हमारा होगा ब्लाइंड कॉर्नर. ये हमारे इसमें चला जाएगा कॉर्नर में. तो इसको हम डॉटेड लाइन से इस टाइप से ड्रॉ कर देते हैं. नाउ हमें अब ऊपर का पोर्शन लेना है. तो ऊपर के पोर्शन के लिए हमें पहले उसका मिड पॉइंट लेंगे. जैसे हमारे नीचे स्टोव के लिए जो स्पेस आ रहा है वही हमारा ऊपर चिमनी के लिए स्पेस होना चाहिए सिंक्रोनाइज में. तो यहाँ से मैं एकदम मैं 2 फीट का इसको ऑफसेट दूंगी. और इस लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड. मैं आपको सिंपल किचन का आइडिया दे रही हूँ. अब मैंने ये चिमनी के लिए स्पेस छोड़ा है. अब मुझे यहाँ पे देना है लिफ्टअप के लिए स्पेस छोड़ना है. तो लिफ्टअप का साइज़ मैं रखती हूँ 2 फीट. तो विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट कमांड मैं यहाँ पे 2 फीट के लिफ्टअप के लिए साइज़ छोड़ूंगी. और ये दोनों साइड जो हमारा स्पेस बच रहा है वो हो जाएगा हमारा वुडन शटर. लिफ्टअप बनाने के लिए पहले मुझे बीच में से इसका मिड में से डिवाइड करना पड़ेगा. सेम विद अदर. अब मैं इसको रेक्टेंगल की कमांड की हेल्प से एक बॉक्स में क्लोज कर लूँगी ताकि जो मुझे बीडिंग के लिए स्पेस छोड़ना है वो ईजी हो जाए. मैं ऑफसेट कमांड की हेल्प से 1 इंचेस की बीडिंग के लिए स्पेस छोड़ दूँगी. सो एज यू कैन सी दिस, इस टाइप से आपकी बीडिंग के लिए स्पेस हो जाएगा. और ये हमारे पास चिमनी के लिए स्पेस है. ये वुडन शटर के लिए ये हमारा होगा सॉलिड लिफ्टअप ऊपर की साइड है. और ये जो होगा ग्लास का लिफ्टअप है हमारे लिए, क्योंकि थोड़ी शो भी होनी चाहिए किचन में.
नाउ अब मैं आपको इसके हैंडल्स बता देती हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल कमांड मैं यहाँ पे इसके हैंडल्स ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगी, मुझे अगेन बनाने की नीड नहीं है। यहाँ पे हमने वुडन शटर दिया है तो हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा। ये भी हमारा वुडन शटर है तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे हैंडल। अब मुझे यहाँ पे बास्केट्स देनी है तो मैं यहाँ पे बास्केट दूंगी, प्लेन बास्केट 7 इंचेस की। तो विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट कमांड मैंने यहाँ पे 7 इंचेस की बास्केट दे दी है। और यहाँ पे मुझे कटलरी के लिए भी स्पेस देना है तो यहाँ पे भी मैं 7 इंचेस की कटलरी के लिए स्पेस छोड़ दूँगी। तो इस टाइप से हमारा, अब मुझे यहाँ पे इनके हैंडल्स देने हैं तो सिमिलर हैंडल चाहिए तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और रोटेट कमांड की हेल्प से हम इसे रोटेट करा देंगे। उसके लिए हमें अपना ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा। मैं इसे मूव करा दूंगी विद द हेल्प ऑफ मूव कमांड। अगेन हमें और चाहिए तो हम इसके लिए कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे। इस टाइप से हमारे एंडल्स फिक्स हो चुके हैं। अब बीपी के लिए हमें ये हमारा फिक्स हो चुका है बीपी का हैंडल। नाउ मैं यहाँ पे आपको चिमनी के लिए बता देती हूँ चिमनी कैसे ड्रॉ करेंगे हम। फॉर मेकिंग चिमनी सो वी हैव टू टेक लाइन। सो हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ उसके ऊपर, जिसके हम इसे मिड पॉइंट निकाल सकें। अब मैं यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकालूंगी क्योंकि हमें चिमनी यहाँ पे मिड में ड्रॉ करनी है। विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट कमांड में 3 इंचेस की स्पेस छोड़ूंगी दोनों साइड। हमें देख लेना है कितना हमें लेंथ चाहिए चिमनी के, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। ये तो हमें साइज़ कोई फिक्स नहीं है। इन दोनों लाइन को मर्ज कराने के लिए मैं फिलेट कमांड का यूज़ करूँगी। अब मुझे थोड़ा लाइन डायगनली चाहिए, उसके लिए मुझे ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा। अब मैं इस लाइन को मिरर कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ मिरर कमांड। अब मुझे इन सब का ग्रुप बना लेना है तो विद द हेल्प ऑफ प्लाइन तो मैं इन सब को लाइन को एक साथ फॉर्म कर लूँगी, जिससे कि मुझे ऑफसेट देना है तो मुझे इजी रहे। नाउ मैं ऑफसेट दूंगी यहाँ पे 2 इंचेस का। अगेन मैं यहाँ पे ऊपर रेक्टेंगल की हेल्प से इसका भी बॉक्स बना लूँगी और यहाँ पर ऑफसेट दूंगी 1 इंचेस का। मुझे इसमें हैचिंग करनी है तो विद द हेल्प ऑफ हैचिंग कमांड मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइनिंग की हैचिंग चूज़ करूँगी। स्केल आप चूज़ कर लीजिए। अब मैंने चूज़ कर लिया, इसमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, स्पेस बार क्लिक किया, देन ओके। अब अपने अकॉर्डिंग स्केल सेट कर सकते हैं।
अभी हमारा स्केल ठीक लग रहा है तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगी। तो देखिए कितने ईजी वे में मैंने आपको चिमनी बनाना सिखा दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको फ्रंट एलिवेशन ऑफ किचन बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको स्टोव का और उसके ऊपर वो भी शो करूँगी। तो उसके लिए हमें अगेन लाइन कमांड का यूज़ करेंगे हम। ये हम अपने अकॉर्डिंग कितनी भी हाइट रख सकते हैं। और एक्स्ट्रा लाइंस को मैं ट्रिम कर दूंगी। विद द हेल्प ऑफ आर्क कमांड मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूँगी। तो इस टाइप से, और जो एक्स्ट्रा हुआ है हम उसको ट्रिम कर देंगे। अगर हमें एक्स्ट्रा लग रहा है तो हम इसको मूव करा सकते हैं मूव कमांड की हेल्प से। इस टाइप से जो एक्स्ट्रा है उसको हम ट्रिम कर देंगे। अगेन हम आर्क कमांड का यूज़ करेंगे। वन पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। मैंने बताया आपको आर्क कैसे बनाना होता है। अगेन मैं आर्क कमांड का यूज़ कर रही हूँ। सो इस टाइप से हम अपना एज यू कैन सी मैंने स्टोव के ऊपर ये शो कर दिया है, जिससे कि हमारा फ्रंट एलिवेशन और भी अट्रैक्टिव लगे। और मुझे नेक्स्ट अगेन बनाने की डेट है, मैं इसको ही कॉपी कर लूँगी और इसका साइज़ या स्केल अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं हम। इसको मैंने कॉपी किया। स्टेप से यहाँ पे मैं बटन शो कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ सर्कल। अगेन मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट। अगर मुझे इसके एजेस को राउंड करना है तो हम इसके लिए हम फिलेट कमांड का यूज़ करेंगे। ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा 1 इंच का कर्व दे रही हूँ। एक्स्ट्रा लाइंस को हम ट्रिम कर देंगे। सो देखिए मैंने आपको कितनी इजी वे में आपको ये स्टोव एंड चिमनी बनाना सिखा दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ टेक्स्ट बता देती हूँ कैसे लिखना है। तो टेक्स्ट के लिए आपको पता है टी एंटर, सबसे पहले मैं लिखूँगी वुडन शटर। ये भी हमारा वुडन शटर है, तो इसके लिए मैंने कॉपी कर लिया। दिस इज ऑल्सो आवर वुडन शटर। यहाँ पे मुझे लिखना है सॉलिड लिफ्ट अप। अगेन मैंने इसको ही कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट करा दिया। यहाँ पे मुझे लिखना है ग्लास लिफ्ट अप। ये हमारा ब्लाइंड कॉर्नर।
विद शेल्फ। सो इस टाइप से हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है BPO, यहाँ से हम सिलेक्ट करके इसका साइज़ डिक्रीज़ करा सकते हैं क्योंकि थोड़ा ये आउट जा रहा है। मैं यहाँ पे इसका साइज़ लिख देती हूँ 1.5। मूव कमांड की हेल्प से इसको हमने किस राइट पेज पे फिक्स कर दिया। यहाँ पे मुझे लिखना है प्लेन बास्केट, इसको मैंने मूव करा के इसकी अगेन मैंने इसको कॉपी किया। यहाँ पे भी मुझे प्लेन बास्केट, सेम प्लेन बास्केट, यहाँ पे हमारी कटलरी एंड ये हमारी ग्रेन ट्रॉली। हमारा हो गया कटलरी। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कटलरी। ये हमारा हो गया ग्रेन ट्रॉली। मैं यहाँ पे आपको एक एक इसलिए डिफ़ाइन कर रही हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे कौन सी चीज़ क्या है, इसलिए मैं हर चीज़ मेंशन कर रही हूँ। ये हम मूव कमांड की हेल्प से मूव करा देंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ हाउ टू फिल कलर्स। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट कमांड मैं यहाँ पे आपको कलर फिल करा दूँगी। आपको जो भी कलर चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रे शेड चूज़ किया है तो यहाँ से अपना शेड चूज़ किया। लाइट डार्क आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको जो भी शेड चाहिए आप ऐड पिक पॉइंट पे गए, अपने सेलेक्ट किया जहाँ पर आपको अपने कलर्स फिल करने हैं। सो इस टाइप से आप अपने कलर फिल कर सकते हैं। अगेन आपने स्पेस बार क्लिक किया, ऐड पिक पॉइंट पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए आप। ओके, सो इस टाइप से हमारे कलर फिल हो जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे शो किया ग्लास लिफ्टर। ग्लास लिफ्टर के लिए मैं आप कलर्स चूज़ करूँगी, ग्लास का कलर दूँगी। सो इस टाइप से मैंने शेड चूज़ किया, ऐड पिक पॉइंट पे और मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब ये हमारी जो स्लैब है उसके लिए मुझे कंक्रीट वाली हैचिंग चाहिए, तो मैंने हैचिंग पे गई, अदर्स पे गई, मैंने कंक्रीट की हैचिंग सेलेक्ट की, ओके किया, स्केल सेट कर दिया आपने, ऐड पिक पॉइंट पे गए, यहाँ पे आपने अपना हैचिंग फिल कर दिया। नाउ मैं यहाँ पे टाइल्स की हैचिंग चाहिए तो उसके लिए मैं हैचिंग पे अगेन गई और यहाँ से टाइल्स की हैचिंग सेलेक्ट की, ओके किया, स्केल सेट किया, ऐड पिक पॉइंट पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। सो इस टाइप से आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट किया और कलर्स भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा फ्रंट एलिवेशन ऑफ प्लान वॉल ए रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको इसकी डायमेंशंस बता देती हूँ मैंने कितने कितने साइजेस के लिए हैं ये। तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन कमांड मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की डायमेंशन बता देती हूँ, इसके लिए आप के लिए हेल्प हो जाए और इजी हो जाए कि मैंने कौन सी ड्रॉर, कौन सी शटर कितने साइज़ का लिया है। मैच प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने यहाँ से मैच करा दिया। इस
स्टेप से मैं आपको ऊपर टॉप के बता देती हूँ कितने बाय कितने का लिया है मैंने। चिमनी के लिए कितनी स्पेस छोड़ी है। सॉलिड लिफ्ट अप है ये हमारा। ये वुडन शटर, अगेन मैंने मैच प्रॉपर्टी की हेल्प से इनको मैच करा दिया। फुल वॉल साइज है हमारा 10 फीट। सो ये हमारा फ्रंट एलिवेशन ऑफ वॉल ए, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। एलिवेशन ऑफ wall A, so as you can see this front elevation of wall A हमारा रेडी हो चुका है। now turn to next wall B। so wall B का साइज है हमारे पास 7 फीट। तो फर्स्टली विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड मैं यहाँ पे 7 फीट की लाइन ड्रॉ करूँगी। फर्स्ट स्ट्रेट हमें अपना ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा। 7 फीट की लाइन ड्रॉ करी मैंने यहाँ पे। इसकी हाइट रखी मैंने 7 फीट, अगेन 7 फीट एंड दिस इज ऑल्सो 7 फीट एंड 3 इंचज़ की फॉर स्कर्टिंग विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट कमांड। मैंने यहाँ पे स्कर्टिंग के लिए 3 इंचज़ स्पेस छोड़ दिया है। अब मैं ये लाइन्स को विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कमांड एक्सटेंड करा दूँगी। अब मैं यहाँ पे आपको 2 फीट 6 इंचज़ का स्पेस छोड़ रही हूँ। स्लैब के लिए मैं यहाँ पे 2 इंचज़ के स्पेस एंड टाइल्स के लिए मैं यहाँ पे 2 फीट का स्पेस दूंगी। स्टेप से अब हमें देखना है हमारा किस ब्लाइंड कॉर्नर, थाली बास्केट एंड सिंक है हमारा। तो हमारे कॉर्नर से आ रहा है तो हम स्टेप से हमारी वॉल ए एंड वॉल बी, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा ब्लाइंड कॉर्नर आ गया 3 फीट 6 इंचज़ का। हमारी थाली बास्केट आ गई 1 फीट 6 इंचज़ की। ये हमारे सिंक के लिए स्पेस है। एक बार मैं डायमेंशन की कमांड की हेल्प से मैं आपको स्पेस देख लेती हूँ कितना स्पेस है। सो इस टाइप से हमारा ये ब्लाइंड कॉर्नर के लिए जो हमारा स्पेस है वो हम 2 फीट का स्पेस छोड़ेंगे। ये हमारा कॉर्नर में जाएंगे तो हम इसको क्रॉस शो कर सकते हैं, शो करेंगे मतलब, जिससे कि हमारा, क्योंकि अंदर की साइड जाएगा उसमें। ये हमारा होगा वुडन शटर, ये हमारी होगी थाली बास्केट। तो इसके लिए मैं 2 बास्केट दूंगी यहाँ से, तो मैं इसका हाफ पार्टीशन कर दूंगी और एक्स्ट्रा लाइन्स को ट्रिम कर दूंगी। और ये हो गया हमारा क्लीनिंग एरिया एंड डस्टबिन। अब मैं आपको हैंडल्स बता देती हूँ कैसे शो करने हैं। हैंडल्स के लिए हम यहाँ से ही कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें सेम हैंडल्स लगाने हैं। ऑर्थो ऑफ करेंगे अपना, इस टाइप से हम अपने हैंडल फिक्स कर देंगे। रोटेट कर लूँगी मैं इस हैंडल को। with the help of rotate command यहाँ पे मैंने इसको मूव करा दिया अपना ऑर्थो ऑफ करके।
सो इस टाइप से हम अपने हैंडल फिक्स कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पे भी एक और हैंडल चाहिए, तो कॉपी किया मैंने उसके लिए भी, और यहाँ पे मैंने अपना हैंडल फिक्स करा दिया। तो ये हमारा क्लीनिंग के लिए। अब हमें ऊपर की रैक्स डिफाइन करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिमिलर 2 फीट का डिश रैक देंगे। अगेन 2 फीट का हम यहाँ पे वुडन शटर देंगे। ये जो हमारा ब्लाइंड कॉर्नर का ऊपर जो कॉर्नर आएगा वो अंदर की साइड जाएगा, तो हम इसको क्रॉस में शो कर सकते हैं इस टाइप से। और यहाँ से हम अपने हैंडल्स कॉपी कर लेंगे। हम बार बार बनाने की नीड नहीं है। विद द हेल्प ऑफ कॉपी कमांड हम इसको कॉपी कर सकते हैं और कितने भी कर सकते हैं। इस टाइप से मैं अपना हैंडल शो कर दूँगी। तो हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है एज यू कैन सी। अब मैं आपको कलर्स बता देती हूँ। पहले मैं आपको इसका टेक्स्ट शो कर देती हूँ, कौन सी रैक क्या डिफाइन कर रही है। तो उसके लिए हमारा हो गया वुडन शटर। अगेन ये हमारा वुडन शटर, ये हमारा डिश ट्रे, डिश रैक हो गई है हमारी। ये हमारे पास हो गया क्लीनिंग एरिया एंड डस्टबिन। सो ये हमारा हो गया क्लीनिंग एरिया एंड डस्टबिन। ये हमारी हो गई हमारे पास थाली बास्केट। आपको थाली बास्केट नहीं दे सकते हैं, आप तो प्लेन बास्केट भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको थाली बास्केट शो कर रही हूँ। सेम हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये हमारे पास, ये भी हो गई हमारे पास थाली बास्केट। ये हो गया हमारे पास वुडन शटर, ब्लाइंड कॉर्नर विथ शेल्फ। इस टाइप से हमारा ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको हैचिंग करी थी जिस टाइप से हमने पहले प्लान वॉल ए में, तो इस टाइप से मैं कंक्रीट की हैचिंग सेलेक्ट की, स्केल सेट कर दिया हमारा 2, ऐड पिक पॉइंट पे गए, यहाँ पे मैंने हैचिंग फिल कर दिया। अगर आपको अपना स्केल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट कमांड। मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट किया, ऐड पिक पॉइंट पे गए, यहाँ पे मुझे जहाँ पे कलर फिल करना है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अगेन इस टाइप से हमारे कलर फिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैं इसको सिमिलर कलर करा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ मैच प्रॉपर्टी। इस टाइप से हमारा ये हो गया वॉल बी। इस टाइप से हम अपना टैप शो कर सकते हैं सिंक के ऊपर। अब यहाँ पे हमारी टाइल्स की हैचिंग रह गई है, तो उसके लिए हम हैचिंग कमांड का यूज़ करेंगे और यहाँ से अपनी टाइल्स की हैचिंग सेलेक्ट करेंगे और स्केल चूज़ करेंगे और ऐड पिक पॉइंट पे गए। दैन यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंड क्लिक। यहाँ से हम अपना डायरेक्ट कलर चेंज कर सकते हैं। एलिवेशन वॉल ऑफ किचन सेकंड रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ वॉल बी।
अब मैं आपको डायमेंशंस बता देती हूँ, कितने बाय कितने की डायमेंशन मैंने ली है। मैं आपको सारी डिटेलिंग इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे कि आपको कौन सी चीज़ किस टाइप से डिज़ाइन करनी है। ये सिर्फ एक आइडिया है। यहाँ से मैंने मैच प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको मैच करा दिया। सो इस टाइप से हमारा साइज़ है 7 फीट की वॉल है ये हमारी। सो हमारा एलिवेशन वॉल ए एंड वॉल बी दोनों रेडी हो गए हैं। इस टाइप से मैं आपको किचन पूरी सेट करके दिखा देती हूँ। ये हमारी वॉल ए, सो ये इसको एक बॉक्स में क्लोज कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल कमांड। आप चाहे तो टॉप पे लिख सकते हैं एलिवेशन वॉल ए। मैं यहाँ पे टॉप पे शो कर देती हूँ। तो इस टाइप से आप अपने इजी से इजी वे में मैंने आपको किचन के एलिवेशंस बता दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया है कि आप कैसे डिज़ाइन करें अपनी किचन को। सो ये था आपका एलिवेशंस ऑफ किचन। होप you like this video, and if you not yet subscribe my channel, please subscribe my channel for latest update, and thank you for watching this.